Hello dear students, question says let a1, a2, a3 be a sequence of positive integers in arithmetic progression with common difference 2, right? तो हमारे पास में क्या है कि a1, a2 up to an ये एक सीक्वेंस है AP का, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस दैट इज 2, राइट? Also let b1, b2, b3 be a sequence of positive integers in geometric progression with common ratio 2. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि b1, b2 अप टू bn एक सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स का, ये भी तो ये जीपी के अंदर है और इसका जो कॉमन रेशो है वो हमारे पास 2 है, राइट? नेक्स्ट a1, b1, c यानी कि a1 और b1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों के फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, हमें क्या निकालना है यहाँ की c की कितनी इंटीजर पॉसिबिलिटीज हैं वो हमें यहाँ पर देखनी होगी, ठीक है। फॉर विच द इक्वलिटी, ये हमारे पास में एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हम लोग यूज करेंगे ऑल्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो यहाँ पर n की हमारे पास क्या है कि सम पॉजिटिव इंटीजर n यानी कि पॉजिटिव इंटीजर n होना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ c, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेटमेंट ले लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस अप टू an इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस अप टू bn। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये क्या दे रखा हुआ है, ये दे रखा है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स या फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, ये हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 इंटू, इसका फॉर्मूला है n/2, ठीक है, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पर क्या डिनोट कर रहे हैं, a1 और b1 को हम लोग c लेके चल रहे हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स c प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पर 2 यूज कर सकते हैं, राइट। और ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा a का मतलब c है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म c है, ठीक है। कॉमन रेशियो 2 है तो 2 पावर में n-1 अपॉन 2-1, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास मिल रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो n से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमारे पास बनेगा, n से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स c इंटू n प्लस ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 2n, और यहाँ पर नीचे तो 2-1 है तो वो तो 1 बन जाएगा, और ये हो रहा होगा c इंटू 2 पावर में n-1, ठीक है। यहां से हम लोग c की वैल्यूज को निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहां से हमारे पास बन रहा होगा c इंटू 2 पावर n-1, 2cn को भी इधर ही ले लिया तो माइनस का 2cn, दिस इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 2n, राइट। तो यहां से हमारे पास c कॉमन आ रहा है, तो बच्चों ये मिलेगा 2n स्क्वायर, पहले राइट साइड वाला लिख देता हूं, 2n स्क्वायर माइनस का 2n डिवाइडेड बाय 2 पावर n-1 माइनस का 2n, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिलेगा। और c क्या है, एक टर्म है AP या GP का, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास में क्या है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर, तो ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में अगर ये नेचुरल नंबर होगा तो ऑब्वियसली एक कंडीशन हमारे पास में ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि ये जो 2n स्क्वायर माइनस 2n है, ठीक है, न्यूमरेटर, ये या तो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या होंगी कि वैल्यूज जो होंगी वो 1 से छोटी मिल जाएंगी, ठीक है। सो ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2n से 2n कैंसिल आउट हो रहा है, और 2n स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 2 पावर n, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से ये जो इनइक्वलिटी है, इससे हम लोग n की वैल्यू का आइडिया लगा सकते हैं कि n की वैल्यू के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि n हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन से ये देख सकते हैं कि n क्या क्या हो सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू अगर 1 हम लोग देखें तो 1 यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू 2, तो ये तो सेटिस्फाइड है। सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 यहाँ पर रखेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 2 पावर 2, ये भी सेटिस्फाइड होगी। सिमिलरली हम लोग n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, इस तरीके से ऑब्जर्वेशन से रखते चले जाएंगे। जैसे n इक्वल्स टू 6 पे हम लोग यहाँ पर रखें तो 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास 36 इंटू 2 72 प्लस 1 73 बनेगा, ठीक है। और राइट साइड में अगर देखें तो 2 पावर में 6, ये हमारे पास 64 रह जाएगा।
तो ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू ये सेटिस्फाइड रहेगा, तो ये n इक्वल्स टू 6 भी हो सकता है। सिमिलरली अगर n इक्वल्स टू 7 में रखूं तो यहाँ से देख सकते हैं 2 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये 49 इंटू 2 98 प्लस 1 99 बनेगा। और राइट साइड में अगर देखें तो 2 पावर में 7 ये इससे छोटा नहीं होगा, 99 ग्रेटर इक्वल्स टू 2 पावर 7, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। 2 पावर 7 तो बड़ा होता है, 128 होता है, राइट। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो n की वैल्यू होगी वो 7 नहीं होगी, यानी कि n की जो वैल्यू होगी वो 7 से तो छोटा ही होगा। मतलब क्या क्या हो सकता है, n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे n इक्वल्स टू 8 9 10 पर, तो हमारे पास में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी। सो n कैन बी दीज इंटीजर्स, राइट। नाउ हमें पता करना था c की वैल्यूज के बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में एक्सप्रेशन आ चुका है c के लिए कि c ये है, और हमें ये भी पता चल चुका है कि इसमें जो n होगा वो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इन वैल्यूज के लिए हमारे पास c की कौन कौन सी वैल्यूज हैं या कितनी वैल्यूज हैं जो पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है, c क्या होगा, n इक्वल्स टू 2 के लिए c क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 के लिए c क्या होगा। इस तरीके से हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सपोज n इक्वल्स टू 1 के लिए मैंने चेक किया, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 पावर 1 2 माइनस 1 माइनस का 2, तो ये बच्चों ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है, 0 हम लोग नहीं ले सकते। सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं, तो c इक्वल्स टू 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2 पावर 2 माइनस 1 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि 4 आ जाएगा ऊपर, नीचे 4 माइनस 1, ये 4 से 4 कटेगा, माइनस 1, ये माइनस का 4 आ रहा है, ये भी हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। सिमिलरली n इक्वल्स टू 3 के लिए बात कर लेते हैं, तो c इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 2 पावर 3 माइनस 1 2 इंटू 3, तो यहाँ पर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 माइनस 2 3 जा 6, ये 8 हो गया, माइनस का 1 और माइनस का 6, तो बच्चों यहाँ पर तो ये 12 अपॉन 1 आ रहा है, ये 12, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। तो एक वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, c की 12 हो सकती है। और देख लेते हैं हम लोग 3 वैल्यूज और हमें चेक करना होगा। n इक्वल्स टू 4 पर हम लोग देख लें, तो c इक्वल्स टू 2 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 2 पावर में 4 माइनस 1 2 इंटू 4, राइट। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 माइनस 4 टू जा 8, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, माइनस 1 माइनस का 8, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तो हमारे पास में ये कितना बच जाएगा, 8 1 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, और ऊपर हमारे पास आ रहा होगा 24, ठीक है। तो ये तो इंटीजर नहीं बनेगा, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। सिमिलरली आप n इक्वल्स टू 5 n इक्वल्स टू 6 पर भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें c का वैल्यू इंटीजर नहीं मिल रहा होगा, c का वैल्यू इंटीजर नहीं मिल रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से ये देख पाएंगे कि हमें c के कौन कौन से वैल्यूज होंगे जो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू 1 से 6 के बीच में ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ से सिर्फ एक वैल्यू होगा c का जो कि 12 होगा, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है, और वो कब होगी, जब n की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। सो अगर हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ c कितनी होंगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1। सो बच्चों 1 इज द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।